हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर। ये पूरा वीडियो रहेगा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स क्या है और हम इनमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। सो 100% सिक्योर्ड है ये। इसमें कोई जैसे इन्वेस्टमेंट करने में कोई डर जैसी कोई चीज़ नहीं है। एलिजिबिलिटी, इंडिविजुअल HUF ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज़ एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिनोमिनेशन क्या रहेगा? डिनोमिनेशन मतलब मिनिमम से मिनिमम आप कितना कर सकते हैं। तो मिनिमम आपको 1 ग्राम सोने जितना इन्वेस्ट करना रहेगा। जो भी 1 ग्राम सोने की वैल्यू रहेगी उतना आपको इन्वेस्ट करना रहेगा। समय कितना है? टेन्योर आपको 8 साल तक ये बॉन्ड रखना रहता है। 8 साल के बाद ये रिडीम होता है। अगर आप चाहें तो 5वें साल के अंत के बाद आप इसको रिडीम कर सकते हैं। वो भी कौन सी डेट्स पे? जिस डेट्स पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। और मैक्सिमम लिमिट क्या है इसका मैक्सिमम लिमिट है 4 kg फॉर इंडिविजुअल, 4 kg फॉर HUF। एंड इनके अलावा जो 3 कैटेगरीज़ है जैसे कि ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज़ एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, इनके लिए 20 kg का लिमिट है। ये लिमिट जो भी है वो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए है, जो कि अप्रैल से मार्च माना जाता है। जॉइंट होल्डिंग में भी आप ये बॉन्ड परचेज़ कर सकते हैं। उस केस में क्या होगा, जैसे 2 जन मिलके ख़रीद रहे हैं तो इंडिविजुअली 4 kg का लिमिट रहेगा। सो अगर 2 जने हैं तो कंबाइंड वो टोटल 8 kg जितना गोल्ड ख़रीद सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। और इशू प्राइस क्या रहेगा? इशू प्राइस जो इंडियन बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन लिमिटेड के द्वारा जो भी प्रीवियस 3 वर्किंग डेज़ की क्लोजिंग प्राइस होती है, उसका एवरेज जो होगा वो प्राइस पे आपको ये बॉन्ड इशू किया जाएगा। और इसके अंदर एक ये अगर आप ऑनलाइन परचेज़ कर रहे हैं या अपने आप पूरा डिजिटल मोड में आप डीमेट के थ्रू परचेज़ कर रहे हैं तो इस केस में आपको 50 रुपीज़ पर ग्राम का डिस्काउंट मिलेगा। अदरवाइज़ ये आपको एडिशनल पे करना रहेगा। पेमेंट ऑप्शन ये है कि कैश में आप 20,000 तक पे कर सकते हैं। उसके ऊपर जो भी पेमेंट रहेगा वो सारा डिमांड ड्राफ्ट, चेक या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के थ्रू रहेगा। इसको इशू अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टॉक अंडर GS एक्ट 2006 के अंदर होता है। सो कोई मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड है। अगर गवर्नमेंट ये बॉन्ड ही फेल हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि अपनी इकोनॉमी फेल हो गई है। तो मेरे हिसाब से डरने की या रिस्क की वो इसके अंदर बात नहीं है। रिडीम्शन प्राइस वही जो सेम आपको पेमेंट ऑप्शन जो इशू प्राइस रहेगा, जैसे इशू प्राइस कैलकुलेट होता है वैसे ही रिडीम्शन प्राइस प्रीवियस 3 वर्किंग डेज़ का जो भी क्लोजिंग वैल्यू होता है उसका एवरेज। सेल्स चैनल, बॉन्ड को हम कमर्शियल बैंक के थ्रू भी बेचा जा सकता है। स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के थ्रू बेचा जा रहा है। पोस्ट ऑफिस के थ्रू है। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू है। NSE ले लीजिए या BSE ले लीजिए, या और भी जो एजेंट्स होते हैं उनके थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आपको 2.5% सेमी एनुअली, मतलब साल में 2 बार, हर 6 महीने में 1 बार आपको इस पर इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट जैसे कि मान लीजिए आपने 50,000 का गोल्ड परचेज़ किया तो 50,000 के गोल्ड पे 2.5% जितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी साल में 2 बार। सो इसमें बात ये है कि अगर वो गोल्ड की वैल्यू 50,000 से 60,000 हो जाए तो भी आपको इंटरेस्ट 50,000 पे ही मिलेगा। और अगर 50,000 से 40,000 हो जाए गोल्ड की वैल्यू तो भी आपको इंटरेस्ट 50,000 पे ही मिलेगा, जो कि फेस वैल्यू है। और कोलेट्रल के पॉइंट में बोले तो अपने इसको अगर आपको गोल्ड लोन लेना है तो आप ये बॉन्ड को एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी बैंक में प्रोवाइड करके इसके अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं। सो ये एक जैसे LIC को हम
बैंक में गारंटी के तौर पे देते हैं, वैसे ही हम ये गोल्ड बॉन्ड्स को भी गारंटी के तौर पे बैंक में देके इसके ऊपर लोन ले सकते हैं। टैक्स ट्रीटमेंट ऐसा है कि इसके ऊपर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं लगता है। अगर आप 8 साल के बाद इसको रिडीम करते हैं इसकी एक्चुअल डेट पे, अगर उससे पहले अगर आपने इसको रिडीम कर लिया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको लगेगा इसके ऊपर, लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा उस केस में। और ट्रेडेबिलिटी का पॉइंट है कि अगर आप इसको 8 साल से पहले बेचना चाहें तो आप सेल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जब आप फॉर्म इसका फिलअप कर रहे हो तो उसके अंदर आपको डीमेट आईडी आपका मेंशन करना ज़रूरी है। अगर आप डीमेट अकाउंट आईडी इसमें मेंशन करेंगे तभी आपके डीमेट अकाउंट में शो करेगा और वहीं से आप इसको सेकेंडरी मार्केट में सेल कर पाएंगे। तो अभी अपना सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन था वो कंप्लीट हुआ। अभी हम कंपैरिजन करेंगे फिज़िकल गोल्ड और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर। आपको स्क्रीन पे गोल्ड ETF भी दिख रहा होगा, लेकिन वो ऑल टुगेदर एक दूसरा टॉपिक में हम कवर करेंगे, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। सो अभी हम रिटर्न के ऊपर कंपेयर करते हैं। फिज़िकल गोल्ड के ऊपर वैसे देखा जाए तो रिटर्न कम होगा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के कंपैरिजन में। रीज़न कि आपको यहाँ पे 2.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और 3% आपको GST भी नहीं पे करना रहता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के केस में। फिज़िकल गोल्ड के केस में आपको 3% एडिशनल GST भी पेमेंट करना रहता है। सेफ्टी के पॉइंट में देखा जाए तो फिज़िकल गोल्ड में रिस्क ज़्यादा है और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में कोई रिस्क है ही नहीं, क्योंकि ये पेपर फॉर्मेट में है और अपना जो भी गोल्ड है वो RBI के पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। प्योरिटी ऑफ गोल्ड, अब आप कोई भी ये गोल्ड स्मिथ से या कोई भी ज्वेलरी शॉप से अगर आप परचेज़ करते हैं तो प्योरिटी का तो क्वेश्चन हमेशा ही रहेगा। जबकि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, तो इसमें प्योरिटी का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है, कोई सवाल ही नहीं उठता है। और कैपिटल गेन जैसे दोनों के अंदर ही सेम चीज़ है, लेकिन फिज़िकल गोल्ड आप 3 साल के बाद बेचेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, बल्कि जबकि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अगर आप 8 ईयर्स के लिए रखते हैं तो आपको कोई कैपिटल गेन नहीं लगने वाला है। और कोलेट्रल में तो आप दोनों को ही यूज़ कर सकते हैं, फिज़िकल गोल्ड को भी और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को भी बैंक से लोन लेते वक्त। लेकिन फिज़िकल गोल्ड के केस में जैसे मान लीजिए ज्वेलरी होती है या कोई दूसरे फॉर्म में गोल्ड होता है, तो उस केस में मार्जिन बैंक ज़्यादा रखती है, और अगर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड हो तो उस केस में बैंक मार्जिन कम रखेगी। सो इसमें भी आपको बेनिफिट है। और ट्रेडेबल का ऐसा है कि ट्रेडेबल ये है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक्सचेंजेस पे, अगर आपने फॉर्म भरते वक्त उसमें DPID मेंशन किया हो आपका, लेकिन वो 5वें साल के बाद 5 साल तक तो आपको कंटिन्यूस इसको होल्ड करके ही रखना रहेगा। और स्टोरेज कॉस्ट का तो आप एकदम मतलब सामने ही पता चल रहा है कि फ़िज़िकल गोल्ड है तो आप अपने घर पे रखेंगे तो ज़्यादा रिस्की रहेगा। सो इसके लिए आप मेजॉरिटी लोग हैं जो फ़िज़िकल गोल्ड अपने बैंक लॉकर्स में ही रखते हैं, जिसके लिए उनको ईयरली बैंक लॉकर के चार्जेस भी पे करने रहते हैं। सो कैरिंग कॉस्ट भी लगता है फ़िज़िकल गोल्ड के केस में। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के केस में ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्म फिलअप करते वक्त आप उसमें नॉमिनी मेंशन कर दीजिए और फॉर्म को प्रॉपरली फिलअप कीजिए, उसमें सारी डिटेल्स प्रॉपरली मेंशन कीजिए। अपना आधार कार्ड है, ईमेल एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, अपने जो भी प्रूफ के हिसाब से जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो सारी प्रॉपरली मेंशन कीजिए। सो आगे आपको फ्यूचर में कभी दिक्कत नहीं आएगी। और वैसे ओवरऑल देखा जाए तो फिज़िकल गोल्ड का एक बहुत बेहतरीन सब्स्टिट्यूट है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। रीज़न कि आप इसको एज ए इनकम भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जनरली इंडिया के अंदर मैरिजेस पर्पस के लिए मेजरली गोल्ड परचेज़ किया जाता है। सो अगर आपके घर में 10 साल 12 साल 15 साल बाद अगर कोई मैरिजेस होने वाले हैं और आप अभी से उनके लिए गोल्ड लेना चाह रहे हैं, अभी से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के फॉर्मेट में जाना चाहिए, क्योंकि आज 10 12 साल 15 साल के दौरान आपको 2.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा
और आपका जो 3% जीएसटी है वो भी नहीं जाएगा। सो उसके ऊपर भी आपका रिटर्न ग्रो करेगा। सो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अपने आप में एक बेहतरीन ऑप्शन है अगर आप 10, 12, 15 साल के बाद गोल्ड अपने यूज़ में लेना चाह रहे हैं। और अगर आपको प्रेजेंट कंडीशन में गोल्ड चाहिए तो फिर आपको फिज़िकल गोल्ड ही लेना रहेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट के मोड में चाहिए और आप 10, 12, 15 साल वेट कर सकते हैं तो आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। थैंक यू।